हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हेलो अल्केनो का 5th लेक्चर है। अभी हमने लैब प्रिपरेशंस भी की है हेलो अल्केनो की। केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स जो है देयर आर नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, मेथिलेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। मेन तो यही है। फिर उसके बाद हैलोजिनेशन, रिडक्शन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो अब देखेंगे उनको मिसलिनियस रिएक्शंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे बेटा जब हमने हैलो अल्केनो की फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने उसमें आपको कहा कि न्यूक्लियोफिलिक वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर उसमें हमारे पास 12 रिएक्शंस आ गई। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड विद, पहला जो हमने बेटा किया वो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां से अल्कोहल बन गया। फिर उसके बाद हमने बेटा लिया सोडियम मिथॉक्साइड, वहां से ईथर्स बन गए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमने बेटा सोडियम एस्टेट से मिलाया, वहां से हमने एस्टर बनाए। फिर उसके बाद बेटा हमने इनको लिया सोडियम एस्टेनाइड के साथ, वहां से हायर अल्काइंस बनाए। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन बेटा आ गई फिनक्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसमें एक्सचेंज ऑफ आयोडीन हो गया विद ब्रोमीन और क्लोरीन। फिर उसके बाद बेटा हॉफमैन्स अमाइनोलाइसिस रिएक्शन, उसमें यूजुअली अगर अमोनिया को ट्रीट करते हैं अल्काइल हाइड के साथ, वहां से प्राइमरी अमाइन बनता है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में हेलो अल्केन्स होंगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट्स बनते हैं, क्योंकि उसमें हॉफमैन्स अमाइनोलाइसिस, क्योंकि अमोनिया ही ब्रेक डाउन होता है, इसके हाइड्रोजन सारे कंज्यूम हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन मैंने आपको बेटा बताई कि जब हम इसको क्या कहते हैं, इसको ये अल्काइल हलाइड को ट्रीट करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहल, तो वहां से साइनाइड्स बनते हैं नाइट्राइल्स। फिर इसी को अगर AgCN के साथ फिर आइसोनाइट्राइल्स। अगर अल्काइल हलाइड को पोटेशियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां से बेटा बनता है दिस अल्काइल नाइट्राइट। अगर उसी को AgNO2 के साथ मिलाते हैं वहां से बनता है बेटा नाइट्रो अल्केन। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर अल्काइल हलाइड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ तो वहां से बेटा बनता है थायोल्स। अगर हम अल्काइल हलाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ मिलाएंगे तो वहां से बेटा बनते हैं थायोईथर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। ये हमने इसमें रिएक्शंस की। अब देखेंगे बेटा, अब हमारे पास आ रही है मेथिलेशन रिएक्शन। मेथिलेशन रिएक्शन। अब देखेंगे बेटा मेथिलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं यूजुअली। देखो बेटा ये हो गया, ये याद रखिएगा कोई भी एक्टिव मेटल अगर किसके साथ बेटा रिएक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, अगर कोई भी बेटा क्या हो जाएगा एक्टिव मेटल जो है अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बेटा रिएक्ट हो जाएगा तो वहां से बनता है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बनता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये याद रखना बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमें पता है एक्टिव बहुत सारे हैं, इसमें जरूरत नहीं है। लिथियम है बेटा, मैग्नीशियम है बेटा, सोडियम है बेटा, जिंक है बेटा, लेड है बेटा, मरकरी है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एटसेट्रा। तो जब भी कोई एक्टिव मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है तो वहां से क्या बनता है बेटा, और इसमें हमें पता है एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, यहाँ पे बेटा क्या होता है कार्बन, और कार्बन के साथ कार्बन और M के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको बेटा क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको बेटा क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें बेटा बहुत सारे हैं जो क्या कहते हैं इसको, विक्टर ग्रिग्नार्ड आ गया, उसने क्या बनाया बेटा RMGX। इसको बेटा कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या बेटा एराइल भी हो सकता है, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। यही नहीं विनाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा, विनाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, अलाइल्स भी हो सकते हैं, ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर ऑफ ये सबसे
इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने नोबेल प्राइज लिया इसके लिए। तो इसको बेटा क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम बेटा क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत सारी चीजें इससे हम बनाते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं, आगे चलकर देखेंगे। अब जहां पर भी मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच एक बॉन्डिंग होगी तो वहां से क्या बेटा बनता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखो बेटा अब इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स है। तो अब इसमें बेटा पहली वाली रिएक्शन हम करेंगे, इसमें रिएक्शन ऑफ हम किन की रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें बेटा हमारे पास आ रहा है ये क्या कहते हैं इसको, हाँ बेटा देखिए अब हमारे पास है बेटा फर्स्ट वन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड या हैलो अल्केन, अल्काइल हलाइड विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल, मगर इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर। इस रिएक्शन को हम बेटा कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ड्स रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम अल्काइल हलाइड लेते हैं RX, ये 2 टाइम्स देते हैं, और यहां से बेटा लेते हैं 2 टाइम्स सोडियम, और यहां पे कंडीशन रखते हैं बेटा ड्राई ईथर, और यहां से बेटा बनता है RR, और बनता है बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स NaX। पहले हम देखेंगे बनता क्या है इसमें। बेटा इसमें अल्केन बनते हैं, बेटा इसमें क्या बनते हैं, अल्केन्स बनते हैं। अब इसका नंबर क्या था, इसमें कार्बन का N नंबर, N से क्या होता है बेटा डबल हो रहा है, इसमें 2N बनता है। तो इसको बेटा कहेंगे एसेंट ऑफ सीरीज। इसको क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज या डिसेंट ऑफ सीरीज में फर्क क्या है, एसेंट में कार्बन बढ़ रहा है, डिसेंट में घट रहा है। इसको एग्रीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे, जहां पे कार्बन बढ़ेगा और जहां पे कार्बन घटा, जो हंस डेकर हमने देखी डेसेंट ऑफ सीरीज, जहां पे कार्बन घट गया है डेग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको एग्रीडेशन। इसमें एक ऐड हो गया तो N से ये क्या बन गया बेटा, ये वो N से N-1 हो जाती थी, मगर ये N से क्या हो गई डबल, 2 बार कार्बन एटम। अब देखेंगे इसमें बेटा क्या होता है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स CH3Cl, इसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोमीथेन। इसको बेटा क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को किसके साथ मिलाते हैं, सोडियम मेटल के साथ। बहुत ही रिएक्टिव होता है, अगर पानी के साथ मिलेगा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, आग लगती है। बात समझ में आ रही कि ना, इसीलिए इसको हम कैरोसिन में रखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे हमने मॉइस्ट ईथर नहीं किया इस्तेमाल, यहाँ पे ड्राई किया, क्यों। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या बन गया, अल्केन बन गया, ये क्या बन गया 2 टाइम्स NaX। तो जब मैंने क्लोरोमीथेन को ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स है, तो बेटा बनेगा CH3 प्लस 2 टाइम्स NaCl, तो बन गया इथेन। यानी वहां पे नंबर इसका N था, एक ही कार्बन था, यहाँ पे ट्वाइस हो गया, 2N हो गया। तो एसेंट ऑफ सीरीज, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हम ये लिखेंगे, अब इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा इन वर्ड्स रिएक्शन, इन वर्ड्स रिएक्शन क्या मिलाते हैं, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स और treated with or treated with or treated with or treated with sodium metal or treated with sodium metal in presence of
ड्राई ईथर, in presence of dry ether, formation of symmetrical, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन अच्छी है किसके लिए, अच्छा यील्ड सिमेट्रिकलों के लिए, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीनों के लिए, ये मैं अभी बताऊंगा क्यों। फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल alkanes takes place with the elimination of बेटा क्या निकला यहां से, सोडियम हैलाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें हम बेटा क्या कर रहे हैं, इस वर्ड्स रिएक्शन में हम 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हाइड लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल भी बनाता है वो बात नहीं है, मगर सिमेट्रिकल में हमें अच्छा यील्ड एक ही चीज बनता है, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर हम मिक्सचर बनाएंगे तो वहां पे मिक्सड बनेगा, तो उसके लिए फिर प्रॉपर डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, तो उस वो हमारे लिए वर्ड्स रिएक्शन उसके लिए अच्छी नहीं है अनसिमेट्रिकल अल्केनों के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये थोड़ा बहुत समझेंगे इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया अल्काइल हलाइड, कितने मॉलिक्यूल हमने ले लिए, 2 मोल्स है, एक ये है बेटा, दूसरा ये है, ठीक। ये मैकेनिज्म हम देखेंगे, पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसमें आपको पता है बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये आपको पता है एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी एक्स मोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये यहाँ पे ये जब टूटेगा तो ये क्या देगा बेटा, ये बनेगा आर पॉजिटिव और क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव, ठीक बेटा कि नहीं है। तो निकला एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी बेटा क्या हो रहा है, यही सेम, इसमें भी ये आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। और ये अब हमारे पास बेटा एक और चीज है जिसको बेटा कहते हैं सोडियम मेटल। अब हमारे पास सोडियम भी है ना, कितने सोडियम है, 2 है। तो सोडियम कब, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ये कब स्टेबल बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये बेटा क्या बनेगा यहाँ पे Na पॉजिटिव और क्या बनेगा Na पॉजिटिव। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने दे दिए, यहाँ तक ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है कि नहीं। पहले मैंने आपको ये बताया, फिर इसी में यही स्टेप मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये हो रहा है समझने के लिए, क्योंकि हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें पता है, अब हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे बेटा, अब हमें यहाँ पे बेटा क्या क्या, अब हमारे पास Na पॉजिटिव 2 आ गए, Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और यहाँ से X2 नेगेटिव है, तो ये बेटा है X नेगेटिव, ये बेटा है X नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बन गया हमें 2 टाइम्स NaX बना। अगर यहाँ पे Cl होगा तो 2 NaCl। बात समझ में आ रही, तो ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या रह गया यहाँ पे बेटा, अब बेटा इसमें क्या रह गया, अब रह गया बेटा जो कार्बोकैटायन है हमारे पास, ये रह गए R पॉजिटिव और ये बेटा R पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये समझ रहे हो बात कि नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है, ये जो R पॉजिटिव है इसको अगर इलेक्ट्रॉन एक आएगा यहाँ पे, ठीक है ना नहीं, बात समझ में, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये ऐसे बनेगा। दूसरे के पास भी आएगा बेटा तो क्या होगा, इस तरह होगा R, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रलाइज, ये बन गया ऐसे। तो ये क्या करेंगे आपस में फिर बेटा, ये आपस में शेयरिंग करेंगे, तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया हमारा, अल्कीन की नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, बना अल्कीन की नहीं। अगर हमने मैकेनिज्म की बात की, इसको क्या हो रहा है ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, ये जो आपका R पॉजिटिव है, यहाँ से बेटा एक और R पॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसी को देंगे, फॉर एग्जांपल ये क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या बनेगा, ये
आएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आ गया यहाँ पे कार्बेनियन, यहाँ पे R पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज एक ही बात है, बन गया आपकी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो कैसे हमने बनाए अल्केन्स, और वहां से बेटा अब ये सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे हम बेटा लेते हैं ड्राई ईथर। अब यही बचा, हम ड्राई पहले क्यों, अगर मॉइस्ट बेटा लेते तो उसमें पानी होता, पानी जो होता तो फिर बहुत ही रिएक्टिव अनकंट्रोल्ड रिएक्शन यहाँ पे हो जाती, साइड मतलब साइड प्रोडक्ट्स भी बनते यहाँ से पहले ही। अगर ये यहाँ से बेटा अगर पानी इसके साथ होता तो यूजुअली यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर यहाँ पे H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेता, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी एक तो NaOH बनता मॉइस्ट में, और दूसरा बनता हाफ टाइम्स हाइड्रोजन गैस, बनता कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उसकी वजह से रिएक्शन पे बहुत असर पड़ता, तो फिर ये जो है ये सोडियम जो है फिर ये एक्टिवली काम नहीं करता, क्योंकि जब इसमें कंजप्शन हो जाती है उसके साथ रिएक्ट होता तो हमारी रिएक्शन मॉइस्ट ड्राई ईथर में अच्छी नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर मॉइस्ट होता तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, आपको मैंने कहा है बेटा। तो दूसरा बेटा ये है कि यहाँ पे इसकी एक्टिविटी इसकी कंजप्शन हो जाती तो हमारी जो रिएक्शन है वो अच्छे से नहीं हो जाती, इसलिए हम क्या लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में ये दोनों डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर है बेटा ये अल्काइल हैलाइड भी इसमें, क्योंकि इसमें नॉन पोलर कैरेक्टर है बहुत ज्यादा, ये इसमें अच्छे से डिसॉल्व होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, दोनों का आपस में ये इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं और मतलब ये रिएक्शन फैसिलिटेट ये अच्छे से कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? तो ये है वर्ड्स रिएक्शन। अब देखेंगे इसी में अगर एग्जाम्पल है, अब आपको आएगा 2 टाइम्स CH3Cl क्लोरोमीथेन, वहां पे आपको दिखाना है क्लोरोमीथेन, और बेटा यहाँ पे क्या मिलाएंगे 2 टाइम्स सोडियम, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये फैसिलिटेट अच्छे से करता है, ये इसमें अच्छे से डिसॉल्व होता है और सोडियम को अपने साथ ले रहा है, फिर रिएक्शन अच्छे से करता है इन ड्राई ईथर। अब क्या बनेगा यहाँ पे सीधा, अब वहां पे R था, यहाँ पे ये बनेगा इथेन, और क्या बन गया यहाँ से ट्वाइस NaCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चाहे आप ये ले लो चाहे Br ले लो, ठीक है ना बेटा। मगर अब सवाल है यहाँ पे हमने दोनों आइडेंटिकल ले लिए, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स जो थे ऊपर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स थे, ये दोनों क्या थे बेटा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ये नंबर इसमें करोड़ों होंगे, ये मत एक ही मॉलिक्यूल होगा। अब अगर बेटा इस तरह होगा बेटा यहाँ पे, अब इसमें बेटा अगर एक मॉलिक्यूल है मान के चलिए CH3Cl और दूसरा हमने ले लिया बेटा CH3CH2Cl, ठीक है ना, वहां पे आपने मिलाया इसके साथ सोडियम, ठीक है बेटा कि नहीं, वहां पे आप सीधे कहोगे सर इसमें क्या है, इसमें 2 ऐड हो जाएंगे, ये इस तरह बनेगा CH3 CH2 CH3 और बेटा यहाँ से सर ये बनेगा NaCl, ये बनेगा सर प्रोपेन। ठीक है बेटा कि नहीं, आप यही कहोगे ना। इसमें जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपको पता है यहाँ से n नंबर, ये n से कहाँ पहुंच गया, ट्वाइस n हो गया, ये एसेंट ऑफ सीरीज एग्रीडेशन रिएक्शन, एसेंट ऑफ सीरीज एग्रीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, मैकेनिज्म सारा वही सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये इस तरह निकलेगा Cl, यहाँ पे कार्बोकैटायन इथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन, ये आपको पता है, ये कोई इसमें कोई ये नहीं है। मगर यहाँ पे बेटा ये है, ये मोल्स 1 मोल, इसमें हजारों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी आपको अगर क्वेश्चन आएगा इसको मिलाएंगे इसके साथ, वहां पे क्या क्या बनेगा, ये आप कहोगे ये बनेगा, मगर सिर्फ यही नहीं बनेगा, यहाँ पे हजारों मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, मतलब CH3Cl CH3Cl ये हजारों होंगे। फिर इसके बाद ये ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे होंगे बेटा, CH3 CH2Cl ये मॉलिक्यूल, फिर एक जो अपना है CH3Cl और एक है CH3 CH2Cl, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे चांसेस क्या क्या बनने के हैं बेटा, यहाँ पे बनेगा, अगर यहाँ पे बेटा आप मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, जब इसके साथ ये क्या बनेगा, ये मिलेगा, इथेन बनेगा एक, यहाँ पे बेटा अगर ये आएगी बड़ी चेन क्या बनेगी, CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन बनेगा, यहाँ से बेटा जो हमने बनाया CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनेगा, एक बनेगा बेटा क्या इथेन, एक बनेगा ब्यूटेन N ब्यूटेन, एक बनेगा प्रोपेन, तो मिक्सचर जो है
मिक्सचर के लिए अलहदा करना, इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, ये मुश्किल है। तो अच्छा कहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन रहता है, जहां पे आप क्या ले रहे हो, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, वहां पे 2n नंबर। मगर इसमें क्या बनता है बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। बात समझ में आ रही है? उनको मुश्किल है सेपरेट करने के लिए, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो अलहदा होगी। तो इसमें अच्छा खासा यील्ड मिलेगा। ये जरूरी नहीं है यही मॉलिक्यूल हम बेटा ऐसे लेंगे, एक दो ये वाला मॉलिक्यूल लेंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना, इसके साथ 2 टाइम्स सोडियम, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे सीधा बनेगा ये 1 2 3, ये बेटा ये बन गया 1 2 3 4, क्योंकि ये 2 है और इसके साथ क्या अटैच है, Cl, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एन ब्यूटेन। क्या बन गया यहाँ पे बेटा, एन ब्यूटेन। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? तो हमेशा याद रखिए कि अगर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका डबल कीजिए, वही हमारा सिमेट्रिकल अल्केन है, सिमेट्रिकल अल्केन। मगर अगर आपको बेटा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका नेचर एक मिथल होगा एक इथल होगा, तो वहां पे बेटा एक ही नहीं बनेगा प्रोपेन ही, क्योंकि वो हजारों में होंगे, एक बहुत सारे होंगे, वो आपस में फिर मिलेंगे, तो वहां से एक तो इथेन बनेगा, दूसरा एन ब्यूटेन बनेगा, एन प्रोपेन बनेगा, तो मिक्सचर बनेगा। वो वर्ड्स रिएक्शन के लिए फेथफुल नहीं है। वो अच्छी किसके लिए वैलिड है, इसके लिए ज्यादा अच्छी रहती है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ये तो थी हमारी वर्ड्स रिएक्शन। ठीक, ठीक कि नहीं? अब बेटा, अब इसी में अब आ रही है दूसरी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन अब है बेटा फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। अब बेटा फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सीधा यही लेते हैं आर एक्स, 2 टाइम्स सेम यही, मगर इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, जिंक। क्या लेते हैं बेटा, जिंक लेते हैं, और वहां पे क्या बनता है बेटा, आर आर, और क्या बनता है, जिंक हैलाइड। एग्जाम्पल लीजिए, तो यहाँ पे आपको सीधा बेटा क्या करना है, ये 2 टाइम्स CH3Cl प्लस Zn जिंक, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, एथीन। बात समझ में आ रही है? तो इंस्टेड ऑफ आपको सोडियम क्या लगाना है, इंस्टेड ऑफ सोडियम आपको जिंक, जिंक यूज करना है। इसमें भी क्या होगा, जिंक लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये जब टूटेगा ये क्या आएगा, CH3Cl, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा बेटा, CH3 कार्बोकैटायन, और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। ये क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, और क्या बनेगा बेटा, Cl नेगेटिव। अब इसको क्या करना है बेटा, ये पता है आपको, जिंक 2 पॉजिटिव किसको पकड़ेगा, जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो किसको बेटा पकड़ेगा, वो पकड़ेगा जिंक 2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीनों को क्या बनाएगा बेटा, जिंक क्लोराइड। ठीक है ना? इसी तरह ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यही लेगा तो CH कार्बेनियन, ये कार्बोकैटायन, ये बनाएंगे बेटा CH3। तो मुझे आप बताइए फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में क्या होती है। सो इन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस इन दिस टाइप ऑफ in this type of reaction, in this type of reaction, बोलिए, in this type of reaction 2 moles of 2 moles of alkyl halides are treated with or treated with और ट्रीटेड विद, किसके साथ बेटा ट्रीट करते हैं इसको, जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स takes place takes place with the elimination of with the elimination of with the elimination of the elimination of zinc halide। ठीक है ना, Zn(X2)। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो आ गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन में। फ्रैंकलैंड में हम जिंक लेते हैं, तो वहां से बेटा क्या बनता है, हमारा ये अल्केन बनता है। ठीक है ना? आगे चलकर जब एरीन, उसमें उलमान रिएक्शन है, उसमें फिटिक्स रिएक्शन है। ठीक है बेटा कि नहीं है? देखो बेटा, अब हमारे पास आ रही है थर्ड रिएक्शन।
थर्ड रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स, reaction of alkyl halides with magnesium in presence of dry ether, in presence of dry ether. इसी को बेटा कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को बेटा क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसमें क्या करते हैं बेटा? RX लिया, RX को किसके साथ ट्रीट करेंगे? मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर, वहां से क्या बनेगा बेटा? RMgX। क्या बनेगा? RMgX। इसको बेटा क्या कहते हैं? अल्काइल। विक्टर ग्रिग्नार्ड था जिसने ये बनाया, इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल CH3Br Mg, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? जरा बताओ। ड्राई ईथर क्या बनेगा? CH3MgBr। ये सिर्फ अल्काइल ही नहीं है, एराइल भी है, विनाइल भी है, अलाइल भी है, साइड में भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा? इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो मीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। इसको किसके साथ ट्रीट किया? इसके साथ। ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? जब हम बेटा अल्काइल हलाइड लेते हैं, उसको मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन यूजुअली लिया उसने, ठीक है बेटा कि नहीं? अल्काइल हलाइड को लिया, वहां से क्या बनाया बेटा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है ना? अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो आ गया। अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा CH3CH2Cl Mg, या इस तरह होगा CH3CH2CH2Cl Mg, या इस तरह होगा बेटा, कोई बड़ी चेन होगी इस तरह, तो इसको इसके साथ मिलाया तो वहां से क्या बनेगा? विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा बेटा इसमें? हाँ हाँ, देखो क्या बनेगा बेटा इसमें? CH3CH2MgCl, इसमें क्या बनेगा? CH3CH2CH2MgCl, इसको क्या कहेंगे? प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड। इसमें क्या बनेगा? इसमें भी ये चेन है, ये क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? ये आ गया यहाँ पे, क्या आएगा? MgCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ ये अटैच है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां पे आप देखोगे, इस तरह देखोगे, फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे ये था बेटा, यहाँ पे ये था, ये इसी तरह यहाँ पर भी ये है, Br है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो क्या बनेगा? अगर उस तरह आप दिखाओगे 1 2 3 4 कार्बन, ये इस तरह है MgBr। इसको क्या कहेंगे बेटा? N ब्यूटल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 1 2 3 4 N ब्यूटल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है बेटा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है बेटा? ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है कि नहीं है? अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अब इसमें हम देखेंगे बेटा मैकेनिज्म। अब आपको बेटा पता है, अगर आपके पास RX है, RX क्या करेगा? ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा? एज R पॉजिटिव, और क्या निकलेगा? ये X नेगेटिव, वीक इलेक्ट्रो, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना बेटा? अब हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? मैग्नीशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा बेटा? Mg पॉजिटिव।
बनेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर एक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा बेटा? तो बनेगा ये क्या कहते हैं इसको, ये टू पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब क्या होगा इसमें, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा या यही लेंगे यहाँ पे बेटा, देखो इसमें क्या हो रहा है। अब जो ये और पॉजिटिव है अनदर स्टेप में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, तो ये क्या बनेगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। ये क्या बन गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ये कैसे बन गया, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक पकड़ा यहाँ से, ये इस तरह आ गया। ठीक है ना? क्योंकि जब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये RMG। ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पे बेटा आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पे ये है पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव, मगर यहाँ पे इसके पास क्या है अभी, एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 2A2, पता है ना? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या आएगा बेटा, Mg पॉजिटिव, और उसके साथ क्या आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी। अब ये क्या करेगा, ये तो एक तो ये इसको फंसाएगा, किसको, इसके साथ पॉजिटिव की वजह से ये, और इस रेडिकल की वजह से ये क्या बनेगा फिर, RMgX बनेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है ये बेटा, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर, ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर। अब बेटा ये है कि यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ये उतना स्टेबल नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, मगर इसको बेटा किसमें रखते हैं हम, ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर में यूजुअली हम क्या लेते हैं, ये बेटा आप ले रहे हो CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, इसको क्या कहते हैं, इथॉक्सी इथेन। इसको क्या कहेंगे, इथाइल डाई इथाइल ईथर, या इथॉक्सी इथेन भी इसको कहेंगे। अब बेटा इसमें क्या होता है, जो ये इसकी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये वापस सॉरी, इसमें आयनिक कैरेक्टर है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन स्टेबलाइज कर रहा है बेटा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए बेटा MgX है। इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये ड्राई ईथर, क्योंकि इसके पास बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है कि नहीं? ये इसको स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसको वापस जाने नहीं देता है, इसको फेल्स्टेट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन में ही। तभी हम यहाँ पे बेटा क्या ले रहे हैं, मतलब इसके साथ ये सॉलिवेट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी इंटरेक्शन, ये स्टेबलाइज होता है ड्राई ईथर की वजह से। तो हमारा क्या बन गया बेटा यहाँ पे, फिर से मैं कहूंगा, फिर से बेटा समझाऊंगा थोड़ा सा। अगर हमारे पास RX है बेटा, इस तरह समझाऊंगा, RX है, तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा ये क्या बनाएगा यहाँ पे, जब ये बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनेगा बेटा R पॉजिटिव, और क्या बनेगा बेटा, X नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना यहाँ? अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, अब हमारे पास जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब लूज किया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया Mg पॉजिटिव, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब जो हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया कार्बोकैटायन ऊपर R पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है, वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या करेगा बेटा, वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जब लेगा तो मुझे बताइए नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब क्या होगा इसके बाद, अब मुझे बताइए अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये बन गया, अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसके साथ यूजुअली क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, जब बॉन्ड बनेगा ये क्या बनेगा, ये शेयरिंग करेंगे Mg। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी ओर जाएगा, इसकी ओर। क्या बनेगा बेटा, Mg। तो ये क्या बन गया, RMgX। ये क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा है, कोवलेंट कैरेक्टर मैंने कहा। ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर। ये उतना स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, वापस कोशिश, मगर इसको किस में डालते हैं, ड्राई इथाइल ईथर में, ये ड्राई ईथर में। तो वहां से बेटा क्या हम लेते हैं यूजुअली, ये क्या कहते हैं इसको, डाईथाइल ईथर। डाईथाइल ईथर ये इसको क्या करता है, सॉल्वेट करता है। ठीक है कि नहीं है, स्टेबलाइज करता है इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा?
ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको आप देगा कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बना, कोई भी ले लो CH3 CH2, इसको ये Br, इसको किसके साथ मिलाओगे Mg, तो क्या बनेगा CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये यही नहीं, ये ArMg ये भी हो सकता है, मतलब यानी रिंग, वो आगे चलकर उनमें देखेंगे ऐसे भी बनेगा एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह भी बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे MgBr, यानी विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। इस तरह भी बना सकते हैं बेटा, ये जो है यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। वैलेंसी चेक कीजिए, 4 4 8 हो गया, 4 2 6 2 8, यहाँ पे इसके साथ बेटा ये आ गया यहाँ पे ये, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह अगर आपको कोई कहेगा तो इस तरह देखिए, तो इसका मतलब बेटा ये है कि अब कहीं पर भी अगर आपको देगा CH3 CH2, मान के चलिए Br, इसको ट्रीट किया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3 CH2 MgBr, ठीक है ना बेटा। अगर रिंग में भी होगा इस तरह ये आएगा MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5 MgBr, या कहीं इस तरह देखोगे PH MgBr, ठीक है बेटा कि नहीं। या इसी तरह विनाइल में भी अगर देखेंगे यहाँ पे ये क्या आएगा, विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी तरह एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। और साइड ग्रुप में भी कोई चेन इस तरह होगी बेटा, इस तरह CH3 CH3, यहाँ से बेटा ये है CH2 MgBr, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस तरह भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो व्हाट, इसमें हमने क्या किया बेटा, इसमें तो इसमें बेटा क्या किया हमने, अब बताइए। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, alkyl halides, alkyl halides are treated with, alkyl halides are treated with किसके साथ बेटा, इंपॉर्टेंट टूल है, नोबेल प्राइज इसको मिला इसके लिए, विद मैग्नीशियम in presence of, in presence of dry ether, dry ether, formation of, formation of alkyl magnesium, alkyl magnesium halide takes place। आगे चलकर देखोगे इसमें ये भी हाइड्रोजन भी निकाल रहा है, अल्केन भी बना रहा है, उसको ज़िरविटनॉफ्स मेथड कहते हैं, वो आगे चलकर देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये आ गई वर्ड्स फ्रैंकलैंड। फोर्थ रिएक्शन ऑफ, reaction of alkyl halides, alkyl halides with lithium atom, लिथियम के साथ मिलाएंगे RX, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बेटा देंगे, यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ठीक है ना बेटा, या यहाँ पे बेटा लेंगे Br, Br, तो यहाँ पे बेटा क्या लेंगे, ये प्लस Li लेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये 2 टाइम्स देंगे, ये 2 टाइम्स Li, ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनता है ये RLi, या इस तरह भी बनता है CH3 CH2 Li, और यहाँ पे क्या बनेगा LiX, ये क्या है बेटा, यहाँ पे LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है, अल्काइल लिथियम या अल्काइल या इथाइल लिथियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये भी एक रिएक्शन है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अब एक और रिएक्शन है इसमें, देखिए रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लेड एलॉय, लेड एलॉय मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एलॉय। अब इसमें क्या लेते हैं बेटा, CH3 CH2 Br 4 टाइम्स, इसको बेटा क्या कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड, इसको बेटा कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इसको क्या लेंगे बेटा
4 टाइम्स PbNa। तो यहाँ से बेटा क्या बनता है, टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है इन गैसोलीन इंजन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट है इन गैसोलीन इंजन। तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, लेड तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH2, यहाँ पे सोडियम भी है बेटा, ये कितने बनेंगे फिर 4 टाइम्स NaBr, और क्या निकलेगा बेटा यहाँ से 3 टाइम्स Pb। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर भी हमने लेड का इस्तेमाल किया, तो वहां से क्या बन गया बेटा, टेट्रा इथाइल लेड, और क्या बन गया 4 टाइम्स NaBr, और क्या निकल गया, क्योंकि यहाँ पे 4 ये थे ब्रोमीन, तो 4 आ गए, 4 सोडियम ये आ गए बेटा, ये इस तरह भी रख सकते हो, और PbNa, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये, अब लेड कितने बच गए, 3, ये किसके पास आ गए, 4 मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो गए, तो इन्होंने क्या बनाया, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो व्हेन if 4 moles of ethyl bromide are treated with किसके साथ, और treated with किसके साथ बेटा, और treated with lead alloy जब दो कंबाइन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ tetraethyl lead takes place with the elimination of sodium bromide, with the elimination of sodium bromide और क्या बन गया बेटा, लेड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक।